आज हम लोग मीन का तीसरा क्लास करेंगे। इसमें भी हम लोग फार्मूला 2 क्लास से हम लोग मीन बना रहे हैं। आज हम लोग 3rd क्लास मीन का करते हैं। अब हम लोग को मीन निकालना है किसका, तो मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग मीन निकालेंगे। इसमें डेटा कैसे दिया रहेगा, तो ऐसे दिया रहेगा। तो पहले हम लोग किस मेथड से निकालेंगे वो भी लिखेंगे। तो पहले डेटा दिया जाए। डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, यहाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है तो हमारा है डेटा में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा दिया हुआ है इसमें 12, 16, 6, 7 और 9। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मीन निकालिए, इसका मीन क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो इसका जब आपको मीन निकालना है तो करना क्या है, तो किस मेथड से निकालना है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए कि डायरेक्ट मेथड से निकालना है। 3 मेथड बताए हैं इसमें। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, एक कॉलम यहाँ बनाएंगे xi का, ये fi है ही। तो xi कैसे निकाला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दीजिएगा। मिड वैल्यू कहते हैं xi को। हम लोग स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन में पढ़ चुके हैं कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 0 + 10, 10/2 5, 10 + 20, 30/2 15। उसी तरह से ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, 25, 35, 45। xi आ गया। उसके बाद एक कॉलम हम लोग बनाएंगे xi × fi का, 12 × 5 = 60, 16 × 15, 16 × 15 240। फिर 25 × 6 150, 35 × 7 35 × 7 245, 9 × 45, 9 × 45 405। इसको आपको जोड़ लेना है और फ्रीक्वेंसी जोड़ना है, ये नहीं जोड़ना है। ये हमारा xi हो गया। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जोड़ लेते हैं। 12 और 16 28, 28 और 6 34, 34 और 7 41, 41 और 9 50। तो n जो हमारा कैपिटल N हो गया, ये हो गया 50। इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 100 + 150 + 245 + $300 + 150 + 245 + 405 = 1100। ये आया हमारा समेसन xi × fi।
तो मीन क्या होगा इसका, मीन इज इक्वल टू समेसन एक्स आई इंटू एफ आई बाई कैपिटल N, यानी कि 1100 डिवाइडेड बाई 50। तो 5 दूनी 10, ये हो गया 22। मीन कितना आ गया 22। तो 22 हमारा इसका मीन है, लिख लिए। तो डायरेक्ट मेथड से बनाने में क्या करना है हम लोग को, ये दोनों दिया रहेगा क्लास इंटरवल, इसको CI भी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी। तो एक कॉलम मिड वैल्यू का बनाना है जिसको XI कहते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, 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 और फिर ये दोनों को गुना करते हुए एक कॉलम बनाना है, इसका जोड़ और फ्रीक्वेंसी का जोड़ निकाल लेना है और लिख लेना है। इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड से और दिखाएंगे आपको कि कैसे बनता है। तो इसको हम लोग यहाँ मिटा देते हैं और इसी क्वेश्चन को लिख देते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाने के लिए। सब मिटा देते हैं इसको। यहाँ तक आपको करके रखना है, ये भी जोड़ कर रखना है। इसमें एक नया चीज़ क्या आना है कि आप इसमें से कोई एक को एज्यूम्ड मीन मानिए। तो कोशिश कीजिएगा कि मिडिल वैल्यू को माने, तो आंसर बनाने में आसान रहता है, इजी रहता है, अच्छा लगता है। आप किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि मानना है मिडिल को ही, किसी को भी मानिए। तो हम लोग इसको मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन, इसको A कह दिए। एक कॉलम हम लोग यहाँ बनाएंगे DI का। DI का मतलब क्या होता है, DI का मतलब होता है XI माइनस A। XI में A को माइनस किया गया है, तो इसको में जब लिखेंगे 5 में, तो 5 में 25 माइनस करेंगे, A को इसमें ले जाकर, तो ये आया -20। फिर 25 इसमें माइनस करेंगे तो -10, 25 में 25 माइनस करेंगे तो 0, 35 में 25 तो 10, और इसमें माइनस करेंगे तो ये हो गया 20। एक डेटा और इसमें बढ़ा देते हैं ताकि कुछ लगे अलग है, तो एक डेटा यहाँ पे और बढ़ा देते हैं। इसको कर देते हैं हम लोग 50 से 60 और इसको कर देते हैं 10। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 60 और इसको कर देते हैं 55। ये हो गया 55। तो अब इसमें कितना आया, तो ये आया 30। करना क्या है इसमें, अब इसका जोड़ निकालना है। जो ये DI लिखें, इसका जोड़ निकालने का ज़रूरत नहीं है, जोड़ इसका छोड़ दीजिए। एक कॉलम और बनाइए इसमें FI इंटू DI का, FI इंटू DI, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो 12 गुने 20 माइनस 240, 16 गुने -10 माइनस 160, 6 गुने 0 0, 7 गुने 10 70, 9 गुने 20 180, 10 गुने 30, तो ये हमारा हो गया कितना 300। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए ये वाला को, तो कितना कितना है 70 प्लस 180 प्लस 300 इज इक्वल टू 550 माइनस 160 माइनस 240, तो ये हो गया 150। तो समेसन FI इंटू DI आया 150। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना है, ये तो अब पहले से लिख के रखेंगे ही इसका मिड वैल्यू, इसमें से कोई एक वैल्यू को A मान लेंगे और उसको सब में माइनस करेंगे। इसी में 5 में 25 माइनस करेंगे, 15 में, इसमें सब में माइनस करते हुए यहाँ लिखेंगे जिसको कहेंगे DI।
और नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू डी आई का, जो क्या होगा मेरा 12 माइनस 5, फिर इसको गुना करते हुए सब लिख दिए और इसका जोड़ यहाँ लिखेंगे 150। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस समेसन एफ आई इंटू डी आई बाई कैपिटल एन। तो ए कितना है 25 प्लस 150 बाई 60। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 15 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2.5, तो ये आया 27.5 फाइनल वैल्यू। कब ऐसे बनाएंगे, जब एज्यूम्ड मीन से बोला जाएगा तब, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, इजी रहता है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। सेम क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। इस मेथड को समझ गए, ये तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ये आपको लिखना है, कोई वो मेथड से बनाइए, इसको तो लिखना ही है। एज्यूम्ड मीन से बनाना है तो इस तरीका का फिर यूज करेंगे और ऐसे बनाएंगे। स्टेप डेविएशन से अगर इसको बनाना है तब कैसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं स्टेप डेविएशन से। स्टेप डेविएशन मेथड से इसको बनाएंगे। इसमें भी यहाँ तक वही रहेंगे, ए भी मान कर रखेंगे। अब इसमें एक कॉलम बनेगा हमारा यू आई का, जो क्या होगा एक्स आई माइनस ए बाई एच। मतलब 25 माइनस किए 5 में कितना आया -20 बाई एच साइज ऑफ क्लास। तो साइज ऑफ क्लास कितना का डिफरेंस है सब में, 10 से 20, 10 का डिफरेंस है, 20 से 30, 10 का डिफरेंस है, तो 10 हो गया एच साइज ऑफ क्लास। तो 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया -2। 15 में घटाए 25, तो -10 डिवाइडेड बाई 10 -1, ये तो 0 हो गया। 35 वाला में 10 आया था तो 10 से डिवाइड हुआ, इसमें 20 आया 2 और इसमें 3। एक कॉलम हम लोग इसमें बनाएंगे यू आई इंटू एफ आई का, इसको इससे गुना करते हुए -24 -16 0 7 18 30, तो कितना आया 18 प्लस 30 प्लस 7 इज इक्वल टू 55 -16 -24, ये हो गया 15। तो समेसन यू आई इंटू एफ आई आया 15। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेसन यू आई इंटू एफ आई बाई कैपिटल एन इंटू एच। तो ए कितना है हमारे पास 25 और ये आया 15 बाई 6 इंटू 10, वैल्यू निकालोगे तो 27.5 आता है ना, 15 डिवाइडेड बाई 6, हाँ 27.5। उसमें भी कितना आया था 27.5, इसमें भी कितना आया 27.5, यानी किसी भी मेथड से बनाएंगे मीन चेंज नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट मेथड से भी बनाने का कहेगा, डायरेक्ट से बनाएंगे, एज्यूम्ड मीन से कहा जाएगा एज्यूम्ड मीन से बनाएंगे, स्टेप डेविएशन से कहा जाएगा स्टेप डेविएशन से बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो कुछ नहीं कहा जाएगा, हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। और अगर सब्जेक्टिव भी आया और कोई मेथड के बारे में नहीं कहा गया है तो डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, क्योंकि ये सब मेथड में सिर्फ कैलकुलेशन ईजी होता है और आपको तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना है, इसीलिए उसमें ईजी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ध्यान देंगे इसमें। अब इसमें एक और क्वेश्चन देखिए, दूसरा तरीका का क्वेश्चन।
अब मेथड हमारा तीनों पढ़ लिए और अब हम लोग तीनों मेथड से नहीं, डायरेक्ट मेथड का यूज करके कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे इसमें। तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, वो देखिए जैसे CI है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 70, 60 से 80 और 80 से 100। फ्रीक्वेंसी हमारा है 7, P, 10, 9, 13। ठीक है। और कहा गया इसमें कि अगर इसका मीन 54 है देन फाइंड P। ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में भी बनाए हैं, इसमें भी पूछा जाता है कि अगर इस ऑब्जर्वेशन का मीन 54 है तो P का वैल्यू क्या होगा। तो एक कॉलम हम लोग यहाँ पर बनाएंगे XI का मिड वैल्यू, तो 0 + 20 बाई 2, तो ये हो गया 20 बाई 2, 10, 60 बाई 2, 30, 50, 70, 90। ये XI निकाल लिए। एक कॉलम हम लोग बनाएंगे XI इंटू FI का, 70 गुना किए तो ये हो गया 30P, इसको गुना किए तो ये हो गया 500, 9 सत्ते 63, 300 630, 13 गुने 9, 9 तिया 27, 1170। ठीक है। अब क्या करना है, इसका जोड़ निकाल लेना है। 7 और 13 कितना हो गया, 20, 20 और 10 30, 30 और 9 39, तो 39 + P। और यहाँ भी इसका जोड़ निकाल लेना है, 700 और 5 1200 और 1100, 1200 + 1170 2370। तो समेसन XI इंटू FI हो गया 2370 + 30P। इतना हमको मिल गया। अब हम लोग मीन का फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे कि मीन = होता है समेसन XI इंटू FI बाई N। ठीक है। तो मीन कितना दिया हुआ है, 54 = 2370 + 30P बाई 39 + P। तो 54 इंटू 39 ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 2106 + 54P। = 2370 + 30P। इसको इधर लाकर माइनस करेंगे तो 54 में से 30 जाएगा, 24P = 23, 2370 - 2106, 2370 - 2106 264, ये आ जाता है 264। तो P = हो गया 264/24 = 11, यानी P का वैल्यू आ गया 11।
जैसे हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में बनाए थे ठीक उसी तरह से, सिर्फ इसमें क्लास इंटरवल दिया गया था तो XI हमको निकालना पड़ा। अब XI और FI दिया हुआ है तो उसमें भी हम लोग इस तरह से बनाए थे और इसमें भी इस तरह से बनाएंगे और P का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये हुआ हमारा इसमें कंप्लीट। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन, उसमें हम लोग चलेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि CI दिया हुआ है FI इंक्लूसिव सीरीज का, यानी 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और इधर 2, 4, 6 और इधर 8 दिया हुआ है और इसका आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस डेटा को चेंज करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाना है। चेंज क्या कीजिएगा कि आप CI और FI फिर अलग से लिखिएगा और इसको में 0.5 इधर घटिएगा और 0.5 इधर बढ़िएगा, यानी -0.5 से लेकर 9.5 और इसमें 9.5 से लेकर 19.5 तक और इसमें 19.5 से लेकर 29.5, फिर 29.5 से लेकर 39.5, 0.5 इधर घसकना है, 0.5 इधर बढ़ना है और अब जाकर आप बनाइएगा 2, 4, 6 और ये हो गया हमारा 8। इसके बाद हम लोग XI इसका लिखेंगे तो 9.5 में ये दोनों को यहाँ से जोड़ लीजिए, कितना आता है हमारा, जोड़ लीजिए इसमें 9.5 प्लस 19.5 ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दीजिएगा तो आएगा हमारा 4.5, ये 14.5, फिर ये आ जाएगा हमारा 24.5 और ये आ जाएगा 34.5। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक कॉलम बनाएंगे XI इंटू FI का। इस तरह का डेटा अगर रहेगा, इसे वहाँ था 10 से 20, फिर 20 से 30, अगर यहाँ 0 से 9 रहा, फिर उसके बाद 10 से 19 रहा, यानी कि एक ज़्यादा बढ़कर फिर आ रहा है, फिर एक बढ़कर आ रहा है, फिर एक, तो इस तरह से आप चेंज कर लेंगे तब कुछ भी क्वेश्चन को बनाएंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, तो आप ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन कभी गलत आपका नहीं होगा। ऐसे इससे भी डायरेक्ट बनाते तो बनता, लेकिन ऐसे लिख कर बनाइएगा तो एज्यूम्ड मीन वाला भी सही आएगा और स्टेप डेविएशन वाला भी सही आएगा। और अगर ऐसे लिख कर नहीं बनाइएगा तो एज्यूम्ड मीन वाला आपका गलत हो जा सकता है, दिक्कत हो सकता है उसमें। तो इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 9 और फिर हो गया हमारा 4 गुने 14.5 58, फिर 6 इंटू 24.5 147, फिर 8 इंटू 34.5 ये हो गया 276। इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12 और 8 20, तो n हो गया हमारा 20 और इसको जोड़ लेंगे 9 प्लस 58 प्लस 147 प्लस 276 490। ये हो गया समेसन XI इंटू FI। तो मीन निकाल लिए हम लोग, समेसन XI इंटू FI बाई कैपिटल N 490 डिवाइडेड बाई 20 to 24.5, ये हो गया मीन।
मीन का हम लोग लगभग 90% कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीन का आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मीन पढ़ेंगे।